दोस्तों पूरे YouTube पे सबसे दमदार असरदार कंटेंट देने का जो हम दावा करते हैं, उसी चैलेंज के साथ इस क्लास को हमने डिज़ाइन किया है। VAVSC VCOM थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग की ये अपने आप में कंप्लीट क्लास रहेगी। भाई साहब, अगर जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, समझ लो उनके लिए ये रामबाण क्लास है। इस क्लास में पूरा सिलेबस हम डिस्कस कर देंगे, एक भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे। सारे टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। यानी कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि सर क्या पढ़ लें, है ना, अब बहुत कम टाइम बचा है, अब कैसे कवर होगा, तो भाई साहब समझ लो ईश्वर ने आपकी सुन ली, है ना, राम जी ने आपकी सुन ली और इस क्लास को आप तक पहुंचा दिया। चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। बस इस क्लास को फोकस के साथ अंत तक जरूर देख लेना। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देने में हम विश्वास रखते हैं। चलेंगे, बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पहला प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, समझते हैं, फोकस बनाइएगा। डिजिटल मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट और डिजिटल जो चैनल होते हैं, जैसे वेबसाइट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ईमेल है, और जो आपके सर्च इंजन जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, है ना, ओपेरा मनी हो गया या याहू हो गया, तो ये सब क्या है, सर्च इंजन है। तो उनका उपयोग करके उत्पाद या सेवा का जो प्रचार किया जाता है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका खूब प्रचार प्रसार करके जन जन तक उसको पहुंचाया जाता है। सिंपल सी बात है। तो वो जो किया जाता है उसको कहते हैं सर डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि आपके अपने प्रोडक्ट को, है ना, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की या डिजिटल जो चीजें हैं उनकी अगर हेल्प ली जाए तो उसको कहते हैं कि आपने जो मार्केटिंग में तरीका अपनाया वो डिजिटल मार्केटिंग अपनाया है सर। अच्छा, उदाहरण के साथ हम इस चीज को समझते हैं कि भाई फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट को फेसबुक और गूगल ऐड के जरिए क्या करता है, तो आपने कहा सर प्रमोट करता है ना। अच्छा, फ्लिपकार्ट पे अगर कोई चीज बिक रही है, ठीक है, तो उसके जो ऐड हैं वो फेसबुक पे भी चलेंगे, गूगल ऐड के जरिए भी चलेंगे, इंस्टाग्राम पे भी चलेंगे, जिस पर लोग अपने दिन का टाइम, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपने दिन का टाइम बिताते हैं वहां चलेंगे। तो वहां से क्या होगा, तो भाई साहब ऑडियंस जो है, टारगेटेड ऑडियंस वहां पे आएगी। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं कि पहले प्रश्न को आपने तगड़े तरीके से समझा होगा। दूसरे प्रश्न की बात करें कि भारत में डिजिटल मार्केटिंग का इतिहास क्या है, भाई साहब पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे इसी वीडियो में, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस फोकस बनाओ, देखते चलो। देखो भाई, 1990 में क्या होता है, इंटरनेट के आगमन के साथ भारत में डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत हो जाती है। कब होती है, तो आपने कहा सर 1990 में होती है। अच्छा, 2000 में क्या होता है, तो भैया वेबसाइट और ईमेल के जरिए मार्केटिंग की जाने लगती है। ठीक है, तो ईमेल के जरिए अपने प्रोडक्ट का खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, वेबसाइट के जरिए किया जाता है। कब, तो आपने कहा सर 2000 में। और सुनो, अच्छा 2010 के बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आते हैं, कौन कौन, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। तो इनसे क्या होता है, तो भाई साहब सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग बढ़ती है, क्योंकि आम जन तक फ़ोन पहुंच जाता है, मोबाइल उनके पास पहुंच जाता है, डेटा बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, तो इससे क्या होता है सर, मोबाइल मार्केटिंग बढ़ती है। उदाहरण के साथ हम समझ लेते हैं कि जैसे अमेजन इंडिया ने 2013 के बाद सोशल मीडिया और गूगल ऐड के जरिए क्या किया, तो भाई साहब अपना मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ाया। और आज के टाइम पे 90% लोग, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिन पे ऑनलाइन खरीदारी होती है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, है ना, मैंत्रा हो, बहुत सारे हैं, तो आजकल 90% लोग उसी पर से खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन ही शॉपिंग चल रही है ना। चलेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि डिजिटल मार्केटिंग का महत्व क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला रहेगा इसमें कम लागत। भाई साहब पारंपरिक जो विज्ञापन की तुलना में ये बहुत सस्ती होती है, कम डेटा में, या फिर बात करें तो बहुत ज़्यादा पैसा आजकल डेटा पे खर्च नहीं होता है ना, और बहुत सारे जो टारगेटेड ऑडियंस है उन तक पहुंचती है। भाई याद रखेंगे, लक्षित ऑडियंस, यानी कि जिस ऑडियंस को टारगेट करना है उनकी रुचि के हिसाब से समझते हैं। जैसे भाई साहब किस आयु वर्ग के लोगों को हमें अपना विज्ञापन दिखाना है, किस लोकेशन पर अपना विज्ञापन पहुंचाना है, और जो ऑडियंस की रुचि है उनके हिसाब से इसको टारगेट किया जाता है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये होता है, जैसे अगर आप सैड रील इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो आप जब नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको सैड ही रील आएंगी वहां पे। तो ये क्या होता है, ये टारगेट ऑडियंस की वजह से ही है। मापने योग्य परिणाम, भाई साहब पहले तो फीडबैक लेना बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात थी। पारंपरिक जो तरीका था उसमें, उस मार्केटिंग में परिणाम हम नहीं निकाल पाते थे कि भाई लोगों तक जो बात पहुंच रही है वो, उसका रिजल्ट क्या है, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज के टाइम पे क्लिक, व्यू और कन्वर्जन जो ट्रैक है उनके माध्यम से हम निकाल लेते हैं। बात करेंगे तुरंत प्रभाव, यानी कि तुरंत इसका प्रभाव होता है, प्रचार बहुत जल्दी दिखता है सर।
ठीक है, बहुत जल्दी दिखता है। उदाहरण के साथ समझ लो कि भाई स्विगी जो एक फूड जो भेजने वाली कंपनी है, वो अपनी ऐप ऑफर्स को सिर्फ युवाओं को टारगेट करता है। बताता है कि भाई इसके साथ बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट टू फ्री, है ना, इस तरह से जो भी दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करता हूं कि आपने 3 प्रश्नों को कवर किया है। और आज की ये ऐसी क्लास है कि अगर आपने इस क्लास को पूरा कंप्लीट वॉच कर लिया तो मुझे लगता है कि आपको किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम सब क्वेश्चन को अपने आपके माइंड में हम फिट कर देंगे। पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा। सिंपल सी बात यह है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को हमने छोड़ा नहीं है। और जब बात आती है पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार सुरदार कंटेंट देने की, तो छाती ठोक के ये दावा रहता है कि कंटेंट मैच कर लीजिएगा, पूरी यूट्यूब पे मैच कर लीजिएगा, है ना। बात ऐसे ही नहीं करते हैं, दावा जब करते हैं तो कंटेंट में दम होता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। पारंपरिक और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर आपको बताना है कि क्या अंतर है। पहला जो हम पहलुओं के माध्यम से समझ रहे हैं कि एक माध्यम देखो, तो पारंपरिक मार्केटिंग में जो प्रचार प्रसार या विज्ञापन का किया जाता था, वो किया जाता था टीवी, रेडियो या प्रिंट निकाल के। आजकल भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, गूगल ऐड है ना, जो ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह है, ठीक है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, इनसे आपका जो भी ऐड है वो चला करके तुरंत बहुत कुछ ही कम, मैं कहूं तो बहुत कम सेकंड में, कम लागत में टारगेटेड ऑडियंस तक उनकी रुचि के हिसाब से अपना जो विज्ञापन है उन तक पहुंचाया जा सकता है। लागत की अगर बात करें तो पारंपरिक मार्केटिंग में लागत अधिक लगेगी और ये कम और लचीली प्रक्रिया होती है। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई, समझिएगा। देखिए, जैसे आपकी कोई दुकान है, ठीक है, आपकी दुकान है, वहां पे कस्टमर आएंगे, कपड़े की आपकी अगर शॉप है, तो एक व्यक्ति आपको चाहिए कि जो उस कस्टमर को बहुत सारे उसकी पसंद के हिसाब से कपड़े दिखाए, ठीक है, कपड़े दिखाए, फिर वो कहेगा ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, और सोशल मीडिया में मान लिया आप फ्लिपकार्ट पे किसी को कुछ चाहिए, तो फिर वो खुद सर्च करेगा और वहां पे सिर्फ फोटो डली है, वो आराम से उसके अपनी रुचि के हिसाब से देख लेगा, ऑर्डर कर देगा और आप वहां पे उसको भेज देंगे। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग की प्रक्रिया है भाई साहब, सस्ती है और लचीली भी है, यहां से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। लक्षित ऑडियंस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टारगेट है वो कम ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं, यहाँ पे सटीक ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। अच्छा, परिणाम की बात करें, फीडबैक, यहाँ से फीडबैक मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रैकिंग यहाँ से संभव है। यहाँ पे देख सकते हैं भाई CTR के हिसाब से, है ना, बहुत चीज़ों के हिसाब से देखा जाता है। जैसे यूट्यूब पर भी मैं देखता हूँ कि भाई जो लोग हैं वो कौन कौन सी वीडियोज़ मेरी देख रहे हैं, है ना, तो यहां से सब पता चल जाता है। गति की अगर बात करें तो भाई साहब ये असर बहुत धीरे करती है। कौन? पारंपरिक मार्केटिंग। इसमें परिणाम इसका बहुत जल्दी से, रिजल्ट बहुत जल्दी से मिलता है। अच्छा, उदाहरण के साथ समझ लो तो चीजें और जल्दी, है ना, क्लियर हो जाएंगी, आपके माइंड में फिट हो जाएंगी भैया। और फोकस के साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, फोकस बीच में भंग मत करेंगे। और बहुत ज़्यादा लंबी हम क्लास वैसे नहीं बनाते हैं, पूरी डिजिटल मार्केटिंग 30-35 मिनट में आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। एक एक बात आपके माइंड में फिट करने की हमने जो जिम्मेदारी स्टार्टिंग से ली थी वो हम निभाएंगे। बस विश्वास रखना अपने इस भाई पर, चलेंगे। अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो यार ईमानदारी के साथ, है ना, बेईमानी नहीं यार, कोई ईमानदारी के साथ एक लाइक कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, कर दो यार, एक लाइक कर दो, चलेंगे। भाई टीवी विज्ञापन हर किसी को दिखता है, लेकिन इंस्टाग्राम ऐड सिर्फ अपने चुने हुए क्षेत्र और उम्र के लोगों को ही दिखाया जाता है ना। तो अब इसमें क्या है, अब अगर टीवी का कोई विज्ञापन है, टीवी पे अगर कोई विज्ञापन दे रहे हैं तो ये क्या होगा, हर व्यक्ति को दिख रहा है। अब उसको चाहिए नहीं चाहिए, अब मान लिया कि कोई घुटने के तेल का अगर कोई प्रचार प्रसार हो रहा है तो वो सब देख रहे हैं उसको, है ना। लेकिन इंस्टाग्राम पे क्या होता है, जिसको जरूरत है केवल उसी को दिखाएंगे। समझ गए बात? बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। उम्मीद करता हूं कि 4 क्वेश्चन को आपने धुआं कर दिया होगा और बहुत तगड़े तरीके से अपने माइंड में फिट किया होगा। पूरा सिलेबस आपके माइंड में फिट कर देंगे हंसते खेलते, बस समझते चलो। देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग के हाल के ट्रेंड और वर्तमान स्थिति जो है वो भारत में आपको बतानी है क्या है। भाई साहब, सोशल मीडिया का जो प्रभाव बढ़ रहा है, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, या तरह तरह के जो स्नैपचैट वगैरह है, उसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा क्या मैं कहूँ, आजकल हर व्यक्ति के पास अपना खुद का उसके हाथ में फ़ोन होता है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। और इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग का उदय भी हो चुका है भारत में। बहुत सारे लोग खूब प्रचार प्रसार करते हैं,
मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो भारत में तो भाई जमकर ये चीज़ चल रही है। वो कहते हैं ना क्या चल रहा है, कोई पूछता है, एक ऐड चलता था कि भाई क्या चल रहा है, तो कहते हैं इंडिया में तो फॉग चल रहा है। उसी तरीके से तो देखिएगा वीडियो एंड ऑडियो जो कंटेंट है यूट्यूब, पॉडकास्ट, रील्स के माध्यम से खूब हो रहा है। एनालिटिक्स की अगर देखें तो एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, उदाहरण के साथ समझ लो तो चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। मैं हर क्वेश्चन के साथ एक एग्जाम्पल रखता हूँ। जोमेटो अपने रेस्टोरेंट प्रमोशन के लिए इंस्टाग्राम रील्स और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन जो है वो करते हैं। तो अच्छा, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके साथ अगर जोमेटो की जो रील्स है वो कोलैबोरेट करेंगे तो जितने इनसे जुड़े होंगे तो वो यहाँ पे देखेंगे, और जो चीज़ देखेंगे वही तो लेंगे, है ना। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या होती है। भाई साहब, अगर आप यूनिट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार MS7 पर उपलब्ध हैं, है ना। आराम से देख लें, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम आपकी यूनिट वाइज, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने पहले कराए थे, एक वीडियो तो अभी हमने बनाई थी, 3 से 4 दिन हुए लगभग, तो उसको भी देख लेना है। बाकी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के फॉर्मेट में हमने आपको पहले पढ़ाया था। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए रहेगी जो एकदम परेशान थे कि हमें कुछ पता ही नहीं है, ABCD भी हमें नहीं आती है, तो इससे ABCD से लेके XYZ तक हम सब सिखा देंगे, ठीक है। फिर बाद में जो जो चीजें रहेंगी ना, क्वेश्चन सारे फीड होंगे माइंड में, तो फिर आप एग्जाम में वहां पे लिख भी पाएंगे। चलेंगे, देखिएगा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो भाई बिजनेस उद्देश्यों के अनुसार मार्केटिंग रणनीति तैयार करना, ये क्या है भाई साहब, स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, कोई भी बिजनेस का अगर उद्देश्य हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो रणनीति है उसको फिट किया जाता है कि भाई साहब किस ऑडियंस को बेचना है ना, कौन कौन सी चीजें हैं किस तक पहुंचानी है। अच्छा, प्लानिंग पहले से की जाती है कि जो टारगेट ऑडियंस है, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करेंगे, कंटेंट क्या रहेगा, और अपने हिसाब से जो बजट है उसको कितना तैयार करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर बात अभी भी समझ नहीं आई, तो कोई बात नहीं, उदाहरण के साथ समझ लो, फिट हो जाएगी। देखो, Myntra ने क्या किया, दिवाली सेल के लिए अपने फेसबुक और गूगल एड पर 2 महीने की योजना बनाई है, ठीक है। उसने पूरा किया है कि भाई हमें 2 महीने तक अपनी जो फला चीजें हैं उसको बेचना है, जिसमें ऑडियंस के अनुसार ऐड चलाएंगे वो, है ना, और ऑफर सेट किए हैं। अब आपसे कहेंगे कि कल लास्ट डेट है, फिर बोलेंगे कि 2 दिन की बढ़ गई, फिर धीरे धीरे कुछ और ऑफर्स उसमें डाले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो है पूरा ऑडियंस टारगेट फिट किया है उसने, प्लेटफॉर्म फिट किया है, तो सब चीजें, कंटेंट, बजट सब तय कर लिया है उसने। तो ये होती है, पहले तो स्ट्रेटजी होती है, दूसरी प्लानिंग होती है। बहुत अच्छी बात है। 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, SEO क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च डिस्प्ले चैनल क्या है, इनको हमें जरा समझना है, समझते हैं। देखिएगा, SEO वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन में ऊंचा रैंक दिलाने के लिए SEO किया जाता है। जैसे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने जब सर्च किया होगा तो अब आपके पास अगर ये वीडियो पहुंची है तो ये SEO की वजह से ही पहुंची है, ठीक है। तो उसमें जो टैग लगाए जाते हैं, है ना, हैशटैग वगैरह यूज किए जाते हैं, तो इस तरह के किए जाते हैं कि जो लोग सर्च करें जिन तक वो चीजें पहुंचे, तो एक अच्छी जो रैंक है वो दिलाती है। इसमें कौन दिलाती है, तो आपने कहा सर SEO दिलाती है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सर्च डिस्प्ले और चैनल क्या है, तो सर्च एड, गूगल जो सर्च है, डिस्प्ले एड है, जैसे बैनर है, विजुअल एड है, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे बिग बास्केट अपनी वेबसाइट ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी इंडिया के लिए SEO करके पहले पेज पर आता है, तो गूगल डिस्प्ले एड में अपने ऑफर्स वेबसाइट और ब्लॉग पर भी दिखते हैं। तो ये क्या है भाई साहब, ये सब SEO का कमाल है, ठीक है। और मेन मैं बताऊं, ये इसलिए किया जाता है कि जो चीजें हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखो, जो थंबनेल आपको बहुत अच्छा लगता है, तगड़ा लगता है, आप क्लिक उसी पे करते हैं, तो सेम इसी तरीके की चीजें इसमें भी होती है कि थंबनेल को सबसे पहले लाया कैसे जाए, है ना, तब तो क्लिक होगी ना उस पर। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के लाभ और सीमाएं बताइए। देखो, एक और सिंपल सी बात बताएं, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है, बहुत नहीं, मैं मान लो बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन अगर मेरा थंबनेल दमदार नहीं है तो फिर वो रैंक ही नहीं करेगा, और अगर वो रैंक नहीं करेगा तो आप तक पहुंचेगा नहीं, और जब तक आप तक पहुंचेगा नहीं तो आप क्लिक कैसे करेंगे बताओ। तो अपनी वीडियो को सबसे ऊपर लाने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं, या जो वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, अपने विज्ञापन को या अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सब करते हैं। कौन क्या क्या करते हैं, SEO वगैरह करते हैं, ठीक है। चलेंगे, 8 नंबर प्रश्न समझ लो कि डिजिटल मार्केटिंग के लाभ क्या है, सीमाएं क्या है, उनको जरा हम समझ लेते हैं। तो पहली हेडिंग पड़ेगी बेनिफिट
प्रॉफिट जो होते हैं, लाभ जो होते हैं कि भाई इसमें कम लागत लगती है, तेज परिणाम मिलता है तुरंत। टारगेटेड ऑडियंस की यहाँ पे बात होती है, जिसको अपना कंटेंट पहुंचाना है या जिसको अपना विज्ञापन दिखाना है केवल उन तक ही पहुंचेगा। नेक्स्ट है कि भाई परिणाम मापने योग्य होता है इसका, है ना, जो रिजल्ट है उसको हम पता कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट रहा है, लोगों ने कहाँ डिप किया है, कहाँ चीजें की हैं। सीमाएं हम समझ लेते हैं कि तकनीकी जो ज्ञान है वो हमें ज्यादा जरूरी है इसमें, अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। अच्छा, इंटरनेट और मोबाइल पर डिपेंडेंसी रहती है इसमें, है ना, अगर इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो फिर ये नहीं कर पाएंगे। और एक और सबसे बड़ा जोखिम होता है डिजिटल धोखाधड़ी, यानी कि स्पैम का जोखिम। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट ऐड दिखाए जाते हैं जिन पर कहा जाता है यहाँ क्लिक कर दो, वहां कर दो, सब उड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फ्लिपकार्ट के एड कैंपेन ने बहुत बिक्री बढ़ाई है, लेकिन कभी कभी टेक्निकल ग्लिच के कारण ऐड सही से नहीं दिख पाते हैं, तो ये दिक्कत होती है भैया। चलेंगे 9 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्रकार उदाहरण आपको बताने हैं। थोड़ा फास्ट हम चल रहे हैं कि जो चीजें हैं वो आपको कम टाइम में आप तक पहुंच जाए, और उम्मीद ऐसी कर रहे हैं कि एक एक बात आपके माइंड में फिट कर पा रहे होंगे। परेशान ना हो ना, जिनकी बैक है उनकी बैक भी क्लियर हो जाएगी, बचेगा नहीं कुछ इस वीडियो के बाद, है ना। कहीं से मॉडल सीरीज कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फोकस बनाते रहो, है ना। चलेंगे फेसबुक मार्केटिंग की अगर बात करें तो पेज और एड के माध्यम से खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, तो ये फेसबुक मार्केटिंग का लाभ हो गया। अच्छा, लिंक्डइन मार्केटिंग क्या है, जिसमें B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस का प्रमोशन होता है, तो वो लिंक्डइन मार्केटिंग हो गई। अच्छा, इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्या है, तो भाई साहब फोटो, वीडियो और जो इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपने वेबसाइट को प्रमोट कराना, अपने विज्ञापन को प्रमोट कराना, अपने कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कराना, ये क्या है। जैसे नायका इंस्टाग्राम पर मेकअप जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस के माध्यम से प्रमोट करता है, तो ये सब भाई साहब अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है, सिंपल, कि भाई वहां से क्या हो कि ऑडियंस आए। अच्छा, मान लो एक व्यक्ति दुकानदार है, ठीक है, एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। अच्छा, ये व्यक्ति क्या करता है कि अपनी पारंपरिक तरीके से अपनी दुकान चलाता है, जैसे पहले रखी आई है। ये क्या करता है, इसकी भी दुकान है, लेकिन अपनी शॉप को उसने ऑनलाइन किया है, इंस्टाग्राम पर भी रील डालता है, सोशल मीडिया पर, है ना, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। अच्छा बताओ, ये उसकी गाड़ियों की दुकान है, अगर इस गाड़ियों की दुकान पर मान लो सोशल मीडिया से अगर 10 ही लोग आ गए, 20 लोग आ गए, तो ये क्या हो गया, उसको फायदा हो गया ना। तो ये चीज होती है। यहां से 10 नंबर की बात करेंगे, मोबाइल मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग क्या है, समझते हैं। देखिएगा, मोबाइल मार्केटिंग मोबाइल एप्स, SMS, पुश नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो प्रचार प्रसार किया जाता है। दूसरा है ईमेल मार्केटिंग, ग्राहकों को ईमेल के जरिए ऑफर्स और जो न्यूज़लेटर है वो भेजने का काम ईमेल मार्केटिंग के जरिए होता है। सिंपल सी बात उदाहरण के साथ और समझ लेते हैं कि अमेजॉन पुश नोटिफिकेशन भेजता है जिसमें फ्लैश सेल स्टार्ट नाउ इस तरह से लिख के आता है, तो उसमें ये क्या है, तो आपने कहा सर ईमेल मार्केटिंग है, ये वीक डील्स में भेजता है, तो ये उसका एक अलग अपना अंदाज है। 11 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। टोटल 40-50 प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे, हो सकता है 60 के आसपास हो, लेकिन पूरे देखो जब हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो मुझे लगता है टाइम तो लगेगा ना, और अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो फिर चीजें जो है वो हो नहीं पाएंगी अच्छे से। 11 नंबर का प्रश्न समझ लो कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है। हम भी तो भाई लगे हैं ना, अपनी मेहनत हम भी तो कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस पढ़ लो अच्छे से यार, आराम से लेटे लेटे पढ़ते रहो, सर्दी लग रही, गर्मी लग रही, सब चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। अगर बैक आ गई तो बैक नहीं आने देंगे बस। तो कंटेंट मार्केटिंग वह रणनीति है जिसमें ब्लॉग, वीडियो, आर्टिकल और जो इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से ऑडियंस को आकर्षित किया जाता है, तो उसको कहते हैं सर कंटेंट मार्केटिंग। जैसे HubSpot ब्लॉग या गाइड के जरिए अपने मार्केटिंग सॉफ्टवेयर को प्रमोट करता है, तो ये क्या है, तो एक रणनीति होती है जिसमें भाई जो ऑडियंस को चाहे वीडियो बनाए, आर्टिकल भेजे या कुछ इमेज किसी भी तरीके से उसको क्या करे, आकर्षित कर ले, है ना। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है जरा समझते हैं। भाई एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें अगर, तो इसमें कोई व्यक्ति किसी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करता है और बिक्री पर कमीशन कमाता है, तो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप कहेंगे सर अभी भी बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, देखिए उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। जैसे अमेजॉन एसोसिएट प्रोग्राम में ब्लॉगर क्या करता है या यूट्यूबर प्रोडक्ट लिंक शेयर करके कमाई करता है, कहता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद लो लेकिन मेरी इस लिंक पर क्लिक करके खरीदना। तो अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको खरीदते हैं तो जितने लोग उस पर क्लिक करते हैं उस लिंक पर, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट वहां पे हो जाता है, यानी कि मीडिएटर का काम यहाँ पे होता है, समझ गए। तो भाई कमीशन जो बिक्री पर खाता है तो वो
चीज़ होती है उसको कहते हैं सर एफिलिएट मार्केटिंग। अभी कहेंगे कि अभी भी बात समझ में नहीं आई, तो कोई बात नहीं, एक और सिंपल तरीका है, मैं समझाता हूँ। जैसे कोई एक व्यक्ति है, इसको घर चाहिए, है ना, और एक कोई व्यक्ति है जो घर बेच रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो इन दोनों को मिलवाता है ना। तो इन दोनों को जो मिलवाता है, तो हो सकता है इसकी इससे पहले से डीलिंग हो, तो जो कमीशन खा रहा है, तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि वो एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए उसने जाने अनजाने में एफिलिएट मार्केटिंग से काम अपना बना लिया है। समझिएगा, बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए जरूरी है ये क्लास। भाई पीपीसी यानी कि पेपर क्लिक जो एडवर्टाइजिंग है वो क्या होती है, समझते हैं। देखिएगा, पीपीसी वह विज्ञापन है जिसमें विज्ञापन दाता हर क्लिक पर भुगतान करता है। जैसे गूगल ऐड में बाई मोबाइल ऑनलाइन पर क्लिक होने पर व्यवसाय को शुल्क देना पड़ता है। ठीक है, ये बात है। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की कि लोडिंग पेज क्या होता है। आपने देखा होगा कि भाई माफ करना, लोडिंग नहीं है, लैंडिंग पेज है। तो लैंडिंग पेज वह पेज है जहां यूजर किसी एड्स या लिंक पर क्लिक करने के बाद वहां पहुंचता है। जैसे खरीदारी करता है, साइन अप करता है, तो एक पेज होता है ना। अब आप कहेंगे सर बात अभी भी समझ में नहीं, कोई बात नहीं, उदाहरण तो रखा है ना अपने पास, उसके साथ समझते हैं। देखिएगा, जैसे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल चल रही, ठीक है, तो वहां पे लैंडिंग पेज सिर्फ सेल प्रोडक्ट दिखाती है ना, कि ये जो प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए है। तो आप अगर उन पर क्लिक करते हैं तो ये एक तरीके से ऐसे पेज बनाए जाते हैं जिनमें एक इंटरफेस डाला जाता है कि आपको वहां पे पता चल जाए कि ये चीजें यहाँ पे बिक रही हैं। ठीक है, तो आप उन पर क्लिक करते हैं, वो सीधा वहां पे पहुंच जाते हैं, वहां से आप खरीदारी कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब सीधा सीधा है कि पहले से आपको वो चीजें दिखाना, आपके दिमाग में डालना कि भाई साहब आप इन्हें ले लो। 15 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है। तो भाई साहब, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध व्यक्ति या ब्लॉगर प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। उदाहरण के साथ समझ लो, जैसे नायका ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के जरिए नया लिपस्टिक लॉन्च प्रमोट किया है। तो ये क्या है भाई, किसी इन्फ्लुएंसर के जरिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करा लेना है, सिंपल सी बात है। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखेंगे, बेईमानी होगी जो नहीं लिखेगा। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखेंगे, और सच में अगर ये क्लास पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है तो एक बार लिखेंगे जरूर कि सबसे तगड़ा कंटेंट पूरी यूट्यूब पर, है ना। और जो लिखेगा भाई साहब मेरे लिए सबसे बड़ा प्रिय व्यक्ति होगा वो, है ना, मेरा प्रिय छात्र हो जाएगा। चलेंगे 16 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे कि एनालिटिक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। तो भाई एनालिटिक्स के से मार्केटिंग कैंपेन के परिणाम ट्रैक पर मापे जाते हैं, है ना, इसलिए एनालिटिक बहुत ज्यादा जरूरी है। सीटीआर की बात करें तो क्लिक थ्रू रेट, कि कितना क्लिक उस चीज पर आ रहा है, उस प्रोडक्ट पर आ रहा है, उस वीडियो पर आ रहा है। कन्वर्जन रेट है, ऐसे ट्रैफिक सोर्स होता है कि भाई कितना जो ट्रैफिक आ रहा है किस सोर्स से आ रहा है, यानी कि जो एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, वीडियो सर्च पे आ रही है ना, या फिर लोग शेयर कर रहे हैं तब लोग देख रहे हैं। तो ये चीज वहां से पता चलती है, एनालिटिक्स के माध्यम से ही ये चीज पता चलती है। गूगल एनालिटिक्स से जोमेटो देख सकता है कि कौन से ऐड जो है सबसे ज्यादा ऑर्डर लगा रहे हैं। तो ये जो है वो एनालिटिक का सबसे बड़ा फायदा होता है। 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, मल्टी चैनल मार्केटिंग क्या है। एक साथ कई डिजिटल चैनलों का उपयोग, जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाइल, ये क्या है। तो आपने कहा सर ये मल्टी चैनल हो जाएगा सर, बहुत अच्छी बात है। एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में फिट करके मानूंगा, विश्वास रखना अपने इस भाई पर बस। जैसे Myntra अपनी दिवाली सेल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल ऐड और ईमेल सभी का इस्तेमाल करता है। भाई साहब हर जगह आपको ऐड मिलेगा। मैं केवल Myntra की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पे केवल एग्जाम्पल लिया है Myntra के तौर पे। बाकी सब करते हैं ऐसा कि आप तक हर किसी सोशल मीडिया, आप कहीं पे भी जाएं, कुछ भी देखें तो वहां पे आपको ये ऐड दिखेगा, है ना। आप जब खोलते होंगे ना इंस्टाग्राम, तो वहां पे भी ऐड दिखता होगा। अगर आपको शूज लेने हैं या किसी को जीन्स लेना है, किसी को कुछ लेना है, तो दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 18 नंबर का प्रश्न रहेगा कि भाई वीडियो मार्केटिंग क्या होती है। बहुत अच्छी बात है। तो भाई वीडियो मार्केटिंग में प्रोडक्ट या सेवा का जो प्रचार वीडियो के माध्यम से किया जाता है उसको कहते हैं सर वीडियो मार्केटिंग। उदाहरण के साथ समझ लो कि स्विगी ने यूट्यूब ऐड और इंस्टाग्राम रील से प्रोमो कैंपेन जो है वो चलाया है। तो ये क्या है भाई, वीडियो के जरिए अपनी मार्केटिंग करना, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है भाई। 19 नंबर का प्रश्न है कि पॉडकास्ट मार्केटिंग क्या है। पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस को ब्रांड या प्रोडक्ट की जानकारी दे देना, है ना। अगर कोई भी जैसे आजकल तो बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आपने देखे होंगे कि अपना जो भी ब्रांड है, अपना जो प्रोडक्ट है, उसको ऑडियंस को पूरा बताते हैं, है ना, अपना प्रमोट करते हैं।
जैसे ऑडिबल इंडिया पॉडकास्ट सीरीज के जरिए ऑडियो बुक्स प्रमोट करते हैं कि भाई ये किताब है, आप इसको पढ़ लो, ये बहुत अच्छी किताब है ना। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, लाखों लाख रुपए मैंने कमा लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें चलती हैं। 20 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, ईमेल ऑटोमेशन क्या है समझते हैं। भाई साहब बहुत टाइम लगता है चीज़ों को बनाने में, है ना, बहुत टाइम लगता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं, हर क्वेश्चन को यहाँ पे जोड़ा जाता है कि भाई कुछ छूट ना जाए आपका, तब हम जाके कह पाते हैं कि भाई पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार कंटेंट है और चैलेंज कर पाते हैं। कस्टमर को स्वचालित यानी कि ऑटोमेटेड ईमेल भेजना, जैसे वेलकम ईमेल, है ना, कार्ट अबैंडनमेंट ऑफर्स जो होते हैं, उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि भाई साहब जैसे अमेजोन हुआ, अगर आप उस पर साइन अप कर लेते हैं तो एक वेलकम जो मेल गिरता है वो क्या कोई भेजता है? ये ऑटोमेशन पे काम करता है। किस पे काम करता है? तो आपने कहा सर ऑटोमेशन पे। बहुत अच्छी बात है। 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि भाई मोबाइल मार्केटिंग के मुख्य तरीके क्या हैं। तो मोबाइल मार्केटिंग कई तरीके से की जाती है। एक तो होता है आपका एसएमएस मार्केटिंग, पुश नोटिफिकेशन, मोबाइल जो ऐप एड्स होते हैं वो, उदाहरण के साथ समझें तो फ्लिपकार्ट पुश नोटिफिकेशन भेजता है, फ्लैश सेल स्टार्ट नाउ, ये क्या है? तो ये मोबाइल मार्केटिंग का ही तो एग्जाम्पल होता है। 22 नंबर प्रश्न रहेगा कि भाई कॉपी राइटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग क्या है? वेब के लिए आकर्षक और प्रभावशाली टेक्स्ट लिखना जिससे यूजर्स क्या है वो कम कार्रवाई करें। तो ये होता है भाई कॉपी राइटिंग का जो महत्व है वो डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा, जैसे उदाहरण के साथ समझ लो कि कोई बुक नाउ एंड गेट 50% ऑफ, ये क्या है? ये बहुत आकर्षक टेक्स्ट है ना। टेक्स्ट मतलब जो लिखा गया है वो चीज़। तो ये CTA कॉपी अमेजन ऐड में बहुत ज़्यादा चलती है, हर जगह चलती है। चलेंगे 23 नंबर प्रश्न की बात यहाँ पे रहेगी कि भाई माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं और इनका क्या उपयोग होता है। आप सिलेबस भी मैच कर लेना भाई, है ना। मैं ऐसी झूठ बात या अफवाह में नहीं फैला रहा हूँ। सिलेबस आप जरूर मैच कर लें एक बार और देख लेना कि कोई भी चीज़ छूट तो नहीं गई। वैसे छूट ही नहीं होगी कुछ। समझते हैं क्वेश्चन क्या था आपका कि माइक्रो ब्लॉगिंग जो प्लेटफॉर्म है कौन से हैं और उनका उपयोग क्या है। देखिएगा माइक्रो ब्लॉगिंग की बात करें अगर तो ट्विटर होता है, टम्बलर होता है। यहाँ पे क्विक अपडेट होता, मतलब आप तुरंत आप चीज़ें अपनी बता सकते हैं। ट्रेंड में यहाँ पे चीज़ें जाती हैं। ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है, दोनों ही हैं। उदाहरण के साथ समझ लें जैसे नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स ट्विटर पर नई सीरीज के ट्रेलर को शेयर करता है। क्यों करता है? कि वहाँ पे जो ऑडियंस है वो दिखती है, जुड़ती है ना। फिर वो चीज़ें हैं वो लोग वहाँ पे नेटफ्लिक्स पे आकर के देखते हैं। 24 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, वेब एक्सेसिबिलिटी क्यों जरूरी है ना। वेब एक्सेसिबिलिटी क्या है? हिंदी वाले बच्चे परेशान मत हो जाना, ये टर्म जो है आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, ठीक है, वेब एक्सेसिबिलिटी। और आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो एक एक बात आपके माइंड में फिट होती जाएगी। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपको हार्ड लग रही हैं उनको थोड़ा सा एक कॉपी पेन के माध्यम से लिख लें, जो बाद में आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये। वेब एक्सेसिबिलिटी को समझें तो जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो भाई कोई डिसेबिलिटी उनके अंदर है या कोई अन्य दिक्कत है, तो वो वेबसाइट का उपयोग आसानी से वो कर पाएँ। तो इस चीज़ के लिए वेब एक्सेसिबिलिटी जरूरी होती है। उदाहरण के साथ समझ लो कि भाई गवर्नमेंट वेबसाइट में स्क्रीन रीडर सपोर्ट भी होता है, साथ ही में हाई कंट्रास्ट मोड होता है कि बहुत अच्छे से आपको दिख जाए। कोई अगर डिसेबिलिटी है जिसके माध्यम से मतलब जिसके कारण आप नहीं देख पा रहे, तो कोई आपको परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े और आराम से आपका काम हो जाए। चलेंगे, इसलिए वेब एक्सेसिबिलिटी का काम बढ़ जाता है। 25 नंबर का प्रश्न बहुत तगड़े तरीके से आपकी डिस्प्ले पर है कि भाई साहब ऑनलाइन सर्वे और फॉर्म्स का उपयोग कैसे होता है। आपने देखा होगा कि भाई ये ऑनलाइन सर्वे किसी चीज़ का करते हैं लोग। यूट्यूब पर भी कई बार आता है कि आप नेक्स्ट टाइम आप शूज़ में कौन सा ब्रांड खरीदना चाहेंगे, है ना, उस पर आता है स्किप सर्वे या फलाने फलाने ऐसे। तो यूजर्स की प्रतिक्रिया लेने के लिए ऑनलाइन सर्वे या फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्विगी है, ये भी फीडबैक फॉर्म रखते हैं और उनसे अनुभव अपना पूछते हैं कि भाई बताइए कि आपको मेरी जो सेवा है वो कैसी लगी है, ताकि अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो अपना इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। ये होती है अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड की पहचान। 26 नंबर का प्रश्न है कि क्राउड सोर्सिंग का डिजिटल मार्केटिंग में क्या महत्व है। अच्छा, क्राउड सोर्सिंग तो भाई साहब मास यूजर से कंटेंट या आइडियाज या फीडबैक लेना, ये क्या है? तो आपने कहा सर ये मास यूजर जो होते हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें हैं वो करते हैं। जैसे लीगो आइडिया प्लेटफॉर्म पर फैंस के डिज़ाइन प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो ये क्या है? तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं उनसे जो आइडिया है वो हम लेते हैं, फीडबैक हम लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। 27 नंबर के प्रश्न की यहाँ पे बात होगी, उसको जरा हम क्लियर करते हैं कि भाई गूगल एडवर्ड्स कैंपेन कैसे काम करता है। जो गूगल एडवर्ड्स कैंपेन होता है ये एड कीवर्ड पर आधारित होता है ना।
जो एड्स कीवर्ड पर आधारित होता है। जैसे CPC कॉस्ट पर क्लिक पर भुगतान यहाँ पे किया जाता है कि भाई 10 पैसे पर ऐड जो है आपका ऐड चलाएंगे, ठीक है। जैसे मेक माई ट्रिप है, तो ये फ्लाइट बुकिंग इंडिया या फिर जो कीवर्ड अपना यूज़ करते हैं ये गूगल ऐड पर चलाते हैं, तब जाके जो भी लोग उन पर क्लिक करते हैं या फिर जिस हिसाब से वो ऐड चलाते हैं तो उसके लिए उनको पर ऐड भुगतान भी उनको करना पड़ता है। 28 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या है। वेब पेज पर बैनर, इमेज और वीडियो ऐड दिखाना, ये क्या है? डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है। आपका जो वेबसाइट है उस पर आप बैनर दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, है ना, कि भाई जो चीज़ें वो आप बताना चाह रहे हैं वो एक वीडियो इमेज के माध्यम से आप दिखा दें। जैसे अमेजन फ्लैश सेल बैनर ऐड विभिन्न वेबसाइटों पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अमेजन पर सेल लगी है ना, फ्लिपकार्ट पर सेल लगी है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सब चीज़ें आपके लिए लिखी है। 29 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे कि मल्टी डिवाइस मार्केटिंग क्यों जरूरी है, समझिएगा। अच्छा, मल्टी डिवाइस मार्केटिंग सीधा सीधा समझें तो जो आपके डेस्कटॉप है, मोबाइल है या टैबलेट है, बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं सभी में यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो देखते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट वेबसाइट प्लस ऐप, अब ऐसा नहीं है कि केवल फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर ही आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, नहीं, इसने हर तरीके से जो चीज़ें हैं वो कवर की हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर कंप्यूटर में ये चीज़ खोल रहा है तो वहाँ पे वेबसाइट आपको मिल जाएगी, मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में ऐप भी मिल जाएगा, है ना, ब्राउज़र पे भी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ऑफर सारी चीज़ें एक ही दिखेंगी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मल्टी डिवाइस मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी डिवाइस मार्केटिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उदाहरण के साथ मैंने चीज़ें कंप्लीट की हैं। 30 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। भाई साहब एक बार पुनः आग्रह आपसे रहेगा कि दोस्तों को भेज दो, जो दोस्त परेशान हो रहे हो, और लाइक यार ईमानदारी से कर दो यार क्लास को, है ना। भाई साहब बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ऐसे नहीं कोई क्लास बन जाती है, और उस मेहनत का भाई साहब कुछ तो गुरु दक्षिणा दे दो यार, है ना, कुछ तो दे दो, अपने लाइक के माध्यम से ही दे दो। चलेंगे 30 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कस्टमर जर्नी क्या है और इसका क्या महत्व है। कस्टमर जर्नी की अगर बात करें तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि भाई किसी भी हालत में सीधी बात होती है कि किसी भी हालत में जो ऑडियंस है अपने तक पहुंचाना है। जैसे अमेजॉन करता है, फ्लिपकार्ट करता है, समझेंगे। पहले तो अवेयरनेस जरूरी है, कंसिडरेशन, डिसीजन, क्या रिजल्ट चाहिए और किस तरह से उन्हें रिटेंशन मिलेगा। अच्छा समझो, सही चैनल और कंटेंट से कन्वर्जन जो है वो बढ़ता है। अब उदाहरण के साथ समझ लो तो भाई साहब एक एक चीज क्लियर आपकी हो जाएगी, समझिएगा। देखिएगा, जैसे अमेजॉन है वो क्या करता है, ईमेल, सोशल एड, ऐप और नोटिफिकेशन का उपयोग आपकी जर्नी में करता है। अब आप कहेंगे सर कैसी? देखो, मान लिया कि भाई साहब आप कोई मूवी नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं, है ना, अब वहां पे वीडियो ऐड चलाएगा अपनी कि भाई ये सेल लगी है, ये फलानी ये चीज हो रही है, इतनी सस्ती ये चीज मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, वहां से आएंगे, ठीक है। आप मान लिया कि कोई इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं, वहां पे भी अपना चलाएगा, ठीक है। कहीं पे भी आप जाओ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मतलब ऑडियंस को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से लेके अपने प्लेटफॉर्म तक लाने की जो जर्नी है उसको कवर करना है उसको, तो ये होती है भाई कस्टमर जर्नी। कैसे? तो चाहे वो ईमेल के माध्यम से आपको पकड़े या सोशल ऐड के माध्यम से या ऐप पे नोटिफिकेशन भेज के बस आपको अपने तक लाए कि भाई साहब ले लो ये चीज, है ना, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। 31 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, CRO क्या है? ठीक है, CRO जरा समझ लेते हैं एक बार कि भाई वेबसाइट लैंडिंग पेज पर विजिटर्स को बायर बनाने की जो प्रक्रिया है, वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज क्या होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं कि ये चेकआउट के लिए कि भाई साहब यहाँ पे बैग बने हैं, कोई ग्रॉसरी का सामान है, कोई कुछ है, तो उसको अगर एक पेज के जरिए दिखाते हैं उसको कहते हैं लैंडिंग पेज। अब उसको दिखाते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज हो सकता है कि सस्ती मिल रही, लेनी चाहिए। तो ये क्या है, चाहे वेबसाइट की बात हो चाहे लैंडिंग पेज की बात हो, विजिटर्स को जो देख रहा है बायर बनाने की प्रक्रिया, है ना, केवल आप देखने वाले को क्या कर दे, खरीदार बना दे। तो ये जो चीज होती है उसको कहते हैं भाई कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। समझ गए बात? बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका मूड नहीं था किसी चीज को खरीदने का, लेकिन आप फिर भी खरीद लेते हैं, तो ये चीज होती है। यानी कि आप विजिटर थे, केवल देखने वाले थे, लेकिन आपने उनको बायर बना दिया, तो यही तो एक तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है भाई। अच्छा, Myntra ने चेकआउट पेज सिंप्लीफाई करके क्या किया? तो आपने कहा सर कन्वर्जन बढ़ाया है, सिंपल सी बात है। 32 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि रिटारगेटिंग या रीमार्केटिंग क्या है? अच्छा, रिटारगेटिंग और रीमार्केटिंग में जो है वो
वेब विजिटर को ऐड के माध्यम से दोबारा आकर्षित करना, है ना। जो वेबसाइट को विजिट करने वाला है और उसको ऐड के माध्यम से दोबारा आकर्षित कर लो कि भाई साहब ये चीज़ ले लो, ये तुमने व्यू किया था और ये अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। आप भूल गए बाद में, जैसे फ्लिपकार्ट है, अब प्रोडक्ट व्यू जो आपने प्रोडक्ट देखा था फ्लिपकार्ट पे, अब आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको वही, जैसे आपने शूज़ आपको पसंद थे, ठीक है, बात सुनियो बात, है ना, जैसे आपको शूज़ पसंद थे, आपको वुडलैंड के शूज़ चाहिए थे, अब आपने क्या किया कि जब आप वहाँ से आपने ऑर्डर नहीं किए फ्लिपकार्ट से, ठीक है, लेकिन जब आप इंस्टाग्राम पर रील देख रहे थे तो वहाँ पे आपको वुडलैंड के शूज़ दिख जाएंगे ऐड में, तो हो सकता है आपको दोबारा से माइंड कर जाए कि हाँ ये तो मुझे चाहिए थे, है ना, वो आप क्लिक करके वहाँ पहुँच जाए। तो ये जो तरीका होता है वो वेब विजिटर को ऐड के माध्यम से दोबारा आकर्षित कर ले कि हाँ भैया ये चाहिए आपको। तो फ्लिपकार्ट ने जो प्रोडक्ट व्यू किया उसे फेसबुक ऐड पर दिखाना, इंस्टाग्राम पर दिखाना, तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर दिखाना कि भाई साहब आप विजिटर से एक बार बायर बन जाओ सर। 33 नंबर का प्रश्न है कि सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्यों जरूरी है। तो एंगेजमेंट, रीच या क्लिक्स कन्वर्जन मापने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे पता चलता है कि भाई साहब कितने लोगों ने देखा, कौन सी जो मेरी पोस्ट है वो प्रभावी है ना। जैसे इंस्टाग्राम इनसाइट से नायका देखता है कि कौन सी पोस्ट ज़्यादा प्रभावी है, कौन सी पोस्ट पर ज़्यादा ऑडियंस आ रही है ना, कहाँ से ज़्यादा लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये चीज़ सब पता चलता है। 34 की बात करेंगे, पेड वर्सेस ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, समझते हैं। देखिए पेड क्या होती है, इस पर ऐड का भुगतान किया जाता है, और ऑर्गेनिक यानी कि एसईओ वगैरह है, सोशल जो शेयरिंग होती है। अब आप बताओ ये तो सब मुफ्त होते हैं ना, इन पे पैसा थोड़ी लगता है, आप एसईओ आराम से कर सकते हो अगर, लेकिन हाँ अगर आप गूगल एडवर्ड के जरिए कराएंगे तो फिर यहाँ पे पैसा लगेगा। ये लेकिन तुरंत हो जाती है, लेकिन ये समय के साथ बढ़ता है, एकदम से ये नहीं होगा, है ना, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन इसमें तुरंत गूगल ऐड के जरिए तुरंत हो जाएगा काम। फेसबुक ऐड के जरिए तुरंत लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन इसमें व्लॉग, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, पोस्ट के माध्यम से धीरे धीरे पहुंचता है। समझ गए बात। तो ये है ऑर्गेनिक और ये हो गई पेड। अभी कहेंगे इस बात की, अभी भी बात समझ में नहीं है। देखो भाई, जैसे मेरी वीडियो है, ठीक है, मेरी वीडियो है, अगर कोई वीडियो कम चल रही है तो मैं अगर उस पर ऐड लगा के पैसे कुछ दे करके अगर उसको चलवा दूं तो वो जल्दी चल जाएगी। लेकिन अपनी वीडियो का एसईओ करूंगा, सोशल प्लेटफॉर्म पर मैं अगर शेयर करूंगा तो हो सकता है वो धीरे धीरे उसमें टाइम लग जाए ऑडियंस बढ़ने में। सीधी बात थी, मैंने आपको समझाई है। उदाहरण के साथ समझ लेते हैं कि गूगल पेड एड्स से आज ही ट्रैफिक मिलता है और ब्लॉग एसईओ के लिए महीनों की मेहनत होती है, ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न है, आपकी डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई वीडियो एसईओ क्या है। वीडियो को सर्च इंजन और यूट्यूब में ऊंचा रैंक देने की जो प्रक्रिया है, इसलिए कहा जाता है कि भाई वीडियो की एसईओ कर लो। उदाहरण है कि 5 मिनट क्राफ्ट यूट्यूबर वीडियोस के लिए टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या है, ये सब जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि लोगों तक आपकी वीडियो जो है वो पहुंच जाए। 36 नंबर का प्रश्न है कि मोबाइल ऐप मार्केटिंग के तरीके आपको बताने हैं। समझते हैं। मोबाइल ऐप मार्केटिंग के तरीके हैं, जैसे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन है ना, इन ऐप एड्स हैं, मतलब ऐप के अंदर जो है वो ऐड वगैरह चलेंगे, ठीक है। पुश नोटिफिकेशन, जो ईमेल वगैरह भेजे जाते हैं, नोटिफिकेशन जो ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है ना, या फिर अमेजोन है, मिंत्रा है, मीशो है, तो ये क्या है, आपको नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन भेजता है कि भाई साहब ये आ गया है, इसकी नई सेल चलने लगी, ये ले लो। जैसे ओला ऐप्स ने एएसओ और पुश नोटिफिकेशन से ऐप डाउनलोड बढ़ाए हैं। क्या बढ़ाए हैं? ऐप डाउनलोड बढ़ाए हैं। 37 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे कि सोशल लिसनिंग क्या है। अच्छा, सोशल मीडिया पर सोशल लिसनिंग का बड़ा महत्व है। कैसे? तो सोशल मीडिया पर ब्रांड के लिए जो डिस्कशन और फीडबैक का मॉनिटर किया जाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे जोमेटो ट्विटर पर कस्टमर जो कंप्लेंट मॉनिटर करता है, वो उससे पता चलता है कि कहाँ चीज़ें रह गई हैं, या फिर कौन सी बात वो कस्टमर है जो अपनी हम तक रखना चाहता है, कहना चाहता है। 38 का है, 38 नंबर प्रश्न समझेंगे कि चैटबॉट्स डिजिटल मार्केटिंग में क्यों उपयोगी है। अच्छा, चैटबॉट इसलिए जरूरी है कि भाई 24 और 7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, और इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। लोग भरोसा दिखाते हैं कि अगर कोई बात या दिक्कत रही, सर्विस में दिक्कत रही, तो हम बात तो कर लेंगे ना कस्टमर से। जैसे HDFC बैंक है, वेबसाइट पर चैटबॉट फैक्स है ना, या लोन इंक्वायरी हैंडल, ये सब रखता है ताकि लोग बढ़ें, लोग आएँ, समझें और देखें, पूछताछ भी करें, ठीक है। या कोई भी बात है अपनी हम तक पहुंचाएं, उनकी जो समस्या है उनका हम सॉल्यूशन करें, ठीक है। 39 नंबर का प्रश्न है, समझते हुए चलेंगे कि भाई डिजिटल जो कूपन्स हैं और वाउचर हैं वो मार्केटिंग में क्या होते हैं। समझिएगा, लगभग सब कंप्लीट हो गया आपका, है ना, थोड़ा जो कुछ रह गया है वो भी कंप्लीट कर रहे हैं।
ऑनलाइन ऑफर डिस्काउंट देने का ये तरीका होता है, ठीक है। पेटीएम कूपन्स के माध्यम से कहते भाई कि आप ये खरीदो, पेटीएम में ये कूपन मिल जाएगा और इससे आप यहाँ पहुँच जाओगे, या मंत्रा डिस्काउंट वाउचर, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। 40 नंबर प्रश्न है, बताओ भाई कि भाई गेमिफिकेशन मार्केटिंग क्या होती है। अच्छा, गेमिफिकेशन मार्केटिंग होता है यूजर्स को जो खेल या इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ के माध्यम से एंगेज करने के लिए इस चीज़ को किया जाता है। जैसे स्टारबक्स ऐप में रिवार्ड पॉइंट गेम लाइक फीचर्स से यूज़र एंगेज होते हैं, कहते भाई इससे ये गेमिंग पॉइंट मिल जाएंगे, पबजी के मिल जाएंगे, है ना, फ्री फायर के मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी ये रामबाण क्लास कंप्लीट होती है। एक एक क्वेश्चन को आपके माइंड में मैंने फिट कर दिया है, कुछ भी नहीं छूटा है। और जिस दिन आप एग्जाम दे करके आएंगे ना, लौटकर इसी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना और बताना कि क्लास, अपनी इस क्लास से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। भाई साहब मैं तो बात करूंगा 100% की, ठीक है भाई साहब, 99% की मैं बात नहीं करता हूं, 100% की बात करता हूं, जब छाती ठोक के दावा रहता है पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का, ठीक है। तो एक वीडियो और मैंने ये बनाया था जिसमें 10 तगड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे थे, और ये इस वीडियो का फॉर्मेट मैंने लॉन्ग शॉर्ट दोनों के टाइप में रखा था। इस वीडियो को जरूर देखना है आपको। बाकी बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है, और जो यूनिट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो वो यूनिट वाइज भी पढ़ लें। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात थी तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यूनिट वाइज भी हमने आपको पढ़ाया है। तो भाई साहब प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर क्लिक कर लें, या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट विजिट कर लें, तो वहाँ पे जितने भी क्लास हैं आप सारी देख लें, है ना। तो वहाँ आपकी और ज़्यादा तगड़ी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर टाइम कम है तो केवल इसी वीडियो से आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मानवीय मूल एवं पर्यावरणीय अध्ययन जो को सर्कुलर है, तो भाई साहब इसके लिए बहुत तगड़ी क्लास हमने दी थी आपको, ठीक है, बहुत तगड़ी क्लास, एक भी चीज़ हम छोड़ते नहीं है। और एक और क्लास बहुत जल्दी आने वाली है जिसमें हम पर्यावरणीय अध्ययन और मानवीय मूल, इनके पर्यावरणीय अध्ययन के 50 क्वेश्चन और मानवीय मूल के लगभग 40 क्वेश्चन हम तगड़े तरीके से कंप्लीट करेंगे, और केवल उसी वीडियो से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्द वो भी आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ईमानदारी के साथ जुड़ जाओ, हम आपके काम आएंगे 5th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में हम आपके काम आएंगे। और अब अगली बार से तो एक बहुत अच्छे तरीके का, है ना, डिजिटल बोर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, और डिजिटल बोर्ड पर ही बहुत सारी जो टीचर्स की उपलब्धता भी होगी। हर विषय विशेषज्ञ आपके विषय आपको पढ़ाएंगे। बहुत जल्द ये तैयारी की जा रही है ना। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दो। जो दोस्त परेशान हो रहे थे कि सर डिजिटल मार्केटिंग का क्या होगा, भेज दो यार वीडियो उन्हें, है ना, फैला दो वीडियो, भेज दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, राधे राधे।